फिर आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ अकरेंस ऑफ मेटल्स इन नेचर। आपने देखा होगा कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सारी की सारी मेटल से भरी हुई है, नॉन मेटल से भरी हुई है। तो वो किस तरह से मेटल से मिलती हैं, है ना, किस तरह से अकरेंस है उनका। कुछ तो अर्थ क्रस्ट में मिली होती है, कुछ सी वाटर में मिली होती है। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, सी वाटर में NaCl, MgCl2, सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड। और ओर्स के उसमें होती है सब की सब। ठीक है, मेनली 3 आइटम एट वो 3 metals are abundantly found in the nature. एल्यूमिनियम नंबर 1, आयरन FeAl नंबर 2 और नंबर 3 पे पाया जाता है आपका कैल्शियम। ये देखिए सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम है मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अबंडेंट मैटर इन द अर्थ क्रस्ट। ये अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है। एल्युमिनियम का होता है आपका बॉक्साइड होता है और ये आयरन का पायराइट होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है। ठीक है, और अब ये 2 प्रकार से होंगी। ठीक है, नेटिव एंड कंबाइन, है ना। एक तो होगी फ्री मेटल। इसमें फ्री मेटल क्या है? वो मेटल ए मेटल इज सेट द occurring the free state when it found in the crust of earth in the elementary or uncombined form. Elementary or uncombined फॉर्म, ये इन फॉर्म में पाया जाएगा। तो अब ये गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, कॉपर ये पाए जाते हैं, फ्री फॉर्म में पाए जाते हैं ये। और कंबाइन स्टेट में तो बहुत सारे हैं। मेटल एट साइड अकर इन द कंबाइन स्टेट इट इज फाउंड इन द नेचर इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड। ठीक है, ओर्स फ्री स्टेट, नेटिव स्टेट आपको इससे साफ समझ में आ जाएगा। और ये कंबाइंड फॉर्म, कंबाइंड फॉर्म स्टेट भी कह सकते हैं स्टेट। ठीक है, इसमें क्या आएगा आपका जो फ्री पाई जाएगी। सबसे पहले Ag, Au, Cu, Pt प्लेटिनम कंबाइंड फॉर्म में। अब कंबाइंड फॉर्म ये इनका क्या है, CO2 से कोई रिएक्शन नहीं है, ऑक्सीजन से कोई रिएक्शन नहीं है। ठीक है ना, तो ऑक्साइड फॉर्म में आएगी ना कार्बाइड फॉर्म में आएंगी। तो ऑक्सीजन और कार्बन से अटैक, मॉइस्चर का अटैक नहीं होगा इसके ऊपर। ठीक है, इनमें जंग नहीं लगता है, रोस्ट नहीं आता है। तो ये जो है कंबाइंड फॉर्म में नहीं मिलती है। कंबाइंड फॉर्म में वो मिलेंगी जो मोस्ट रिएक्टिव होती है। मेटल अकर इन द कंबाइंड स्टेट, ये लेस रिएक्टिव है, बहुत लेस। ठीक है, फाउंड इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड के क्षेत्र में कौन सी पाएगी? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड,
मॉइस्चर, और या फिर हैलोजन। हैलोजन ये जिसमें गैसेज आती है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसको हैलोजन कहते हैं। सल्फर, इनके साथ रिएक्शन करके मिलेंगी। ये वैसे नहीं मिल सकती है बंडली, जैसे ये पाई जाएगी, ये नहीं पाई जाएगी। ठीक है। ऑक्साइड, सिलिकेट भी बन सकता है ना, सल्फाइड, हैलाइड, सिलिकेट, कार्बोनेट, है ना, कार्बोनेट बनेगा इसके साथ, और ये ऑक्साइड बन जाएगा, ऑक्सीजन का ऑक्साइड। हैलाइड हो गया, सल्फाइड हो गया, इस रूप में बनेगी। तो मैं भी रिएक्टिविटी की आपको टेबल बताऊंगा, तो उसके बाद आप समझ जाओगे। ठीक है, अभी समझा रहा हूँ। इसमें क्या है, इसको हमने ये कर लिया, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब आ जाओ रिएक्टिविटी की टेबल। ये हमने एक एरो खींचा है, अब ये आ गए, ये इसके 3 हिस्से कर दिए हमने। ये मोस्ट रिएक्टिव, ये मॉडरेट रिएक्टिव, और ये लीस्ट रिएक्टिव। और ये कॉपर और जो एजी है वो रिएक्शन कर भी सकते हैं आप। ठीक है, वो जो है कॉपर और सिल्वर जो है सल्फाइड से रिएक्शन कर सकते हैं, ऑक्साइड से भी ऑर्थ बना सकते हैं। अब इसमें आ जाओ, सबसे ऊपर इसमें होगा पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम। इसके बाद इसमें होगा जिंक, आयरन, ये मॉडरेट है, लेड और कॉपर। सबसे नीचे इसमें आएगा एजी, एयू, प्लेटिनम, ये आएगा सबसे नीचे आएगा। और एक मैंने कौन सी आपको बताई थी, कॉपर, तो यहाँ पे आ गया ना, कॉपर मॉडरेट में आएगी कॉपर। ठीक है, ये लीस्ट रिएक्टिव है। मेटल एट द बॉटम आर लीस्ट रिएक्टिव, सिल्वर वगैरह ये फ्री स्टेट में पाई जाएंगे, फ्री स्टेट। ठीक है, और ये जो मॉडरेट वाली है मिडल सीरीज, इनका मेनली क्या होगा, ऑक्साइड होगा, ठीक है, सल्फाइड होगा और हैलाइड होगा। ठीक है, हैलाइड, सल्फाइड और ऑक्साइड होगा इसका। ठीक है, मॉडरेट वाली का। और टॉप जो होगा उसका ऑक्साइड, ऑक्साइड तो दोनों का ही है। ठीक है, कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, सल्फाइड है ना, एल्युमिनियम है ना, और हैलाइड्स, NaCl वगैरह हैलाइड हो गया आपका, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेंगे। MgCl2 हैलाइड हो गया, है ना, सल्फर के साथ Md2S, है ना। तो ये मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे। और जो कॉपर एंड सिल्वर, ये क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। ठीक है, ये सीरीज बनाई है मैंने। ठीक है, कॉपर और जो सिल्वर है ये फ्री भी मिल सकते हैं और कंबाइंड भी।
कंबाइन में क्या बना सकते हैं, ऑक्साइड बना सकते हैं और सल्फाइड। कंबाइन में दो चीजें बना सकते हैं। दस द बेसिक रिएक्टिविटी विल बी कैन ग्रुप मेटल इनटू 3 कैटेगरी होगी, मेटल लो, लीस्ट, मीडियम एंड हाई। ठीक है, इससे हम पता लगा लेंगे कि मेटल कहाँ पे बिलोंग कर रही है और वो कितनी रिएक्टिव होगी। रिएक्टिविटी का हम इससे पता लगा लेंगे। ये आ गया आपकी समझ में, मैं रब कर रहा हूं। अब मिनरल्स एंड ओर्स, मिनरल्स और ओर्स में क्या फर्क है? मिनरल तो वो है जो मिनरल्स वो होते हैं जो कंपाउंड फॉर्म होती है। ठीक है, नेचुरली सब्सटेंसेस मेटल एंड देयर कंपाउंड अगर आइदर नेटिव स्टेट और कंबाइंड स्टेट, दोनों को मिनरल्स कहते हैं। ठीक है, नेचुरली अकर इन नेटिव एंड कंबाइंड स्टेट। ठीक है, ओके। अब ये मिनरल्स कहते हैं। अब इसका एल्युमिनियम का मिनरल्स क्या है? एक तो बॉक्साइड है, एक सिलिका है, एक क्ले कह दो, सॉरी क्ले, ये दो उसमें पाया जाएगा। Al2O3, इसमें 2H2O है। Al2O3, इसमें भी देखो Al2O3, इसमें भी Al2O3 है, और इसमें 2SiO2 और 2H2O, ये फालतू है। ठीक है, इसमें सीधा ये है, तो इसका मिनरल्स कहेंगे। दोनों मिनरल्स हैं। ठीक है, और जिसमें इम्प्योरिटी है, इम्प्योरिटी को क्या कहेंगे? मैट्रिक्स और गैंग। ठीक है, मिनरल्स फॉर्म तो सारी होगी, लेकिन क्या है, जिसमें से मिनरल्स में से मेटल इकोनॉमिकली हम यूज कर सकते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? ओर्स कहेंगे, है ना। मिनरल से हमने मेटल इकोनॉमिकली प्राप्त कर ली, गेन करी हमने, तो इसको कहेंगे, जिससे करेंगे इसको कहेंगे, मिनरल्स को कहेंगे ओर्स। ठीक है, अब ये था, इससे हम नहीं इकोनॉमिकली प्राप्त कर सकते कले से, और इससे कर सकते, इससे नहीं कर सकते। ठीक है, तो एल्युमिनियम का जो ओर्स है वो बॉक्साइड है, और मिनरल दोनों है। क्ले में भी पाया जाएगा एल्युमिनियम, मोस्ट अबोर्डेंटली है, तो मिट्टी में तो पाया जाएगा, मिट्टी को क्ले कहते हैं। ऐसे ही जो है कॉपर का Cu2S, है ना, कॉपर ग्लांस Cu2O, क्यूपराइट कॉपर ग्लांस क्यूपराइट और CuFeS2 कॉपर पाइराइट है। ये तीन और है इसके। ठीक है, तीन इसके मिनरल्स हैं, और
कॉपर पायराइड से ही हम ज़्यादातर इससे निकालते हैं कॉपर, क्योंकि वो सस्ता पड़ता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ओर्स। अब मिनरल्स तीनों हैं, ये तीनों क्या हो गए, मिनरल्स। ठीक है, जिससे हम मेटल प्राप्त कर सके उसको कहेंगे ओर्स। और जिससे मेटल, मिनरल तो है ही, और मिनरल तो जैसे जिस रूप में पाया जाएगा वो मिनरल्स होते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि ऑक्साइड, हाइलाइड, सल्फाइड, कार्बोनेट इन सब के रूप में पाया जाएगा। अब ये ऑक्साइड ओर्स, एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, इसके पाए जाएंगे। बॉक्साइड, कॉपर का यूप्राइट, और आयरन का दो और पाए जाएंगे, मैग्नेटाइट और हेमेटाइट। ठीक है, Fe3O4 Fe2O3, इसका पाएगा कॉपराइट Cu2O। ठीक है, ऑक्साइड और हो गए। अब है सल्फाइड, कॉपर, जिंक, लेड और मरकरी। ठीक है, कॉपर पायराइट CuFeS2, जिंक का होगा नहीं, इसका एक कॉपर ग्लास भी होगा। Cu2S। अब जिंक का जाओ, जिंक का क्या होगा, जिंक ब्लेंड ZnS। लेड का क्या होगा, गलेना PbS। और मरकरी का क्या होगा, सीने बार HgS। कार्बोनेट, कैल्शियम और जिंक, इन दोनों के कार्बोनेट मिलते हैं। लाइमस्टोन, और इसका मिलता है कैलेमाइन। ठीक है, CaCO3 लाइमस्टोन का फार्मूला हो गया, ZnCO3, ये कैलेमाइट का हो गया। अब हैलाइड, ओर्स, हैलाइड, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सिल्वर। रॉक साल्ट NaCl। मैग्नीशियम का क्या होगा, कर्नेलाइट, KCl MgCl2 6H2O। कैल्शियम का क्या होगा, फ्लू और स्पार CaF2। सिल्वर का क्या होगा, गोल्ड सिल्वर AgCl। सल्फेट ओर्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम,
Ag होगा सिल्वर, ठीक है। और बेरियम और लेड। अब आ जाओ इसका कैल्शियम का। जिप्सम, जिप्सम के बहुत बड़े बड़े पार्ट होते हैं, CaSO4 2H2O, है ना। देहरादून में पहाड़ है आगे जिप्सम के। मैग्नीशियम, इप्सोम साल्ट, इप्सोम साल्ट हो गए, MgSO4, ये जिप्सम है, ये इप्सोम है ना। बेरियम का हो गया, बेराइट्स, BaSO4। लेड का हो गया आपके एंगलेसाइट, PbSO4। अब ये देखिए, मैंने आपको ये सारा बता दिया। ऑक्साइड और इसके ये हो गया आपके, है ना। एल्युमिनियम का बॉक्साइड, कॉपर का क्यूपराइट, Cu2O, आयरन के दो गए मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, Fe2O4, Fe2O3, ये हेमेटाइट हो गया। सल्फेट और ऑक्साइड, सल्फेट, कार्बोनेट, हैलाइड, Cl वगैरह, ये सल्फाइड है, SO2, ये SO4 है, ठीक है। ये हो गया आपके सल्फाइड, जो सल्फर के साथ हो गए। ये सल्फेट है, SO4 के साथ हो गए। कार्बोनेट है, ये हैलाइड्स है, और ये आपका सल्फेट और है। ऑक्साइड और एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, एल्युमिनियम का बॉक्साइड, कॉपर का क्यूपराइट, आयरन का मैग्नेटाइट, हेमेटाइट। फिर सल्फाइड है उसमें S, Cu2S, Cu2SO4, कॉपर ग्लांस, ये कॉपर पायराइट। ये लेड पे आ जाओ, जिंक ब्लेंड, जिंक का हो गया, लेड का हो गया ग्लेना, इसीलिए बार हो गया आपका Hg का, HgS, PbS, ZnS, है ना। और अब इधर आ जाओ कार्बोनेट का। कार्बोनेट सिर्फ कैल्शियम और जिंक का होगा, लाइमस्टोन और कैलेमाइन, CaCO3, ZnCO3 है। हैलाइड और NaMgCl, AgCl। रॉक साल्ट जो आप घर में यूज करते हो, NaCl, Mg, ये कार्नेलाइट, KCl, MgCl2, और ये कार का मतलब KCl भी मिला हुआ, कार्नेलाइट। फ्लोस्पार, Ca2F2, और हॉर्न सिल्वर, AgCl का, है ना। जिप्सम हो गया कैल्शियम का सल्फेट के साथ, ये CaSO4, और वो इप्सोम हो गया मैग्नीशियम का, बेराइट्स हो गया बेरियम का, और एंजलाइट्स हो गया लेड का। तो ये और से आपको थोड़ा देखने पड़ेंगे इनको, ठीक है। और आज का कैसा लगा मेरे को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है मेरे चैनल को, और बहुत अच्छे से पढ़ना है। बहुत आसान केमिस्ट्री है ना। केमिस्ट्री तो हर चीज़ की होती है, हमें केमिस्ट्री तो एक मिक्सचर है, जो हमारी लाइफ की केमिस्ट्री, हमारी पढ़ाई की केमिस्ट्री, हमारी ये स्टडी की केमिस्ट्री। केमिस्ट्री और मैथ का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। केमिस्ट्री ठीक होगी तो सब कुछ आएगा। हमारी दिमाग की, माइंड की केमिस्ट्री ठीक होगी तो सब कुछ आएगा। तो इस तरह से हम सब कुछ पढ़ सकते हैं। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और फॉलो करना। ओके।